पति के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम श्री हरेंद्र भैया और ममता मई नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा आसन पर बैठे हुए गुरु भाई गुरु बाना को चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संसार के दृश्य और दृश्य सभी सत्ता को प्रणाम करता हूँ और सभी धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संचालक महोदय से मुझे चर्चा का आदेश मिला है, मैं गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। हे सिंह, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। चर्चा क्रम में कोई गलती हो जाए महादेव अपने शिष्य समझकर माफ करें। कस्तूरी कुंडली बसे मेरे ढूंढे बरमा, यही घटी घटी सीब है दुनिया देखे ना। कहने का तात्पर्य हुआ, जब मेघ के नाभि में स्थित कस्तूरी पक जाता है तो उससे अत्यधिक सुगंध निकलता है। तो मेरे को लगता है कि यह सुगंध जंगल में कहां से आता है यह उसे पता नहीं चलता है और पेड़ पे घास भूसे सूंघते हुए चलता है। उसे पता नहीं चलता है कि कस्तूरी तो मेरे नाभि में है और वही पक गया है जिससे भी सुगंध निकलता है। ठीक उसी प्रकार शिव हमारे घट घट में है, शिव का वास हमारे हृदय में है। शिव का अर्थ होता है जीव। जीव देखिए, परमात्मा ने हमें जन्म दिए हैं। जब जन्म लिए तो उन्होंने एक जीव दिए और उस जीव के चारों 14 यम दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यम है मन। मन बहुत चंचल है, मन बहुत गतिमान है। कहा ऐसा जाता है कि मन का वास समय के अनुसार बदलता है। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, जगे हुए रहते हैं, तो मन का वास आंख के पुतली पर होता है। सोचिए, अगर हम यहाँ हैं तो मेरा मन बहुत दूर सातों समुद्र पार भी जा सकता है, यहाँ से बहुत दूर जा सकता है। मन की दूसरी अवस्था है, जब हम अर्ध निद्रा अवस्था में रहते हैं तो मन का वास कंठ में चला जाता है। और जब हम सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं, जब हम पूर्ण रूप में सोए हुए रहते हैं, वही मन का वास मेरे नाभि में चला जाता है। सोचिए मन कितना चंचल है। हरेंद्र भैया ने हमें 3 सूत्र दिए हैं। पहला में है ज्ञान मांगना, दूसरा में है चर्चा करना और तीसरा में है नमः शिवाय से प्रणाम करना। ये तीनों काम मन करता है, हमें मन से करवाना है। देखिए, परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, इसमें जीव दिए हैं। जीव अविनाशी है और शरीर नाशवान है। जीव को इस शरीर से कोई लोभ नहीं होता है, जबकि शरीर को इस जीव से लोभ है। तो हमने महादेव को गुरु इसलिए बनाया है कि महादेव से हमें ज्ञान मिले। देखिए, वो परम पिता परमेश्वर हैं। उन्होंने संसार के सभी जीव को अपनी इच्छा से प्रकट किए हैं, सभी को अपनी इच्छा से बनाया है। और महादेव को बहुत से ऋषि मुनि, देवी देवता, यक्ष, नाग, किन्नर सभी ने महादेव को गुरु बनाया। तो आज हम भी महादेव को गुरु बनाए हैं अपना कल्याण के लिए। जहां से हम आए हैं वहां पुनः जाना है, तो जाना है महादेव से ज्ञान लेके। उस ज्ञान के आधार पर हमें
कर्म करके अच्छे कर्म करने आए हैं। देखिए कर्म भी महादेव करवाते हैं। हमें क्या शक्ति है जो कि हम अच्छे कर्म कर लेंगे, कर्म भी महादेव करवाएंगे। देखिए जब हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे मेरा कर्म होगा, तो हम अच्छी तरह से फिर महादेव के पास, महादेव के चरणों में जाएंगे। अगर हम अच्छे कर्म करके नहीं जाएंगे तो फिर हमें कष्ट भोगते हुए जाना होगा और फिर 84 लाख गोली में हमको भटकना होगा। इसीलिए इससे मुक्त होने के लिए हमने महादेव गुरु बनाया। जब महादेव गुरु बनाया है तो हरेंद्र भैया ने 3 सूत्र में दिए हैं। पहला में दया मांगना। दया हम अपने गुरु से मांगेंगे। शिष्य भाव, शिष्य का एक अलग भाव होता है जो प्रेम का भाव होता है। कहता है प्रेम न मारी उपजे, प्रेम न हाथ बिगाड़, राजा प्रजा सो रुझे, शीश दे ले जाए। प्रेम जो है किसी बाड़ी या बगीचा में नहीं पड़ता है, न प्रेम हाट बाजार में बिकता है। देखिए यहाँ शीश ले जाने का अर्थ होता है गर्व। गर्व में छोटा अहंकार। जब मेरा अहंकार दूर हो जाएगा तब हम महादेव के चरणों में चले जाएंगे। देखिए ये मन अहंकार भी समझता, लेकिन मन को अहंकार नहीं बनने देना। तो मन कब अहंकार नहीं बनेगा? जब हम 3 सूत्र करेंगे। पहला में ध्यान मांग के अपने गुरु से कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। यहाँ संबोधन करेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप संसार के गुरु हैं लेकिन आप मेरे भी गुरु हैं। जहां पर मेरा शब्द लगता है वहां अपनत्व का भाव पैदा होता है। और जब तक महादेव को अपना नहीं समझेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है चर्चा करना। चर्चा भी मन करेगा। अगर हम अनजान कहीं जगह पर जा रहे हैं तो वहां पर जो भी भाई बहन मिलेंगे उससे कहेंगे कि हे भाई, हे बहन, क्या आपने महादेव को गुरु बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए। महादेव सबका कल्याण करते हैं। महादेव आपका भी, मेरा कल्याण कर रहे हैं तो आपका भी कल्याण करेंगे। यही मुक्ति के दाता है और इनके अलावा हमें कोई साथ देने वाला नहीं है। तीसरा है नमन करना। नमः शिवाय शब्द से नमन करना। ये पंचाक्षरी मंत्र है। महादेव के 5 मुख से यह शब्द निकला है। महादेव के 5 मुख इस प्रकार है: सत्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और एक नाम मैं भूल रहा हूं। ये 5 मुख है महादेव से, जिसे ये 5 शब्द निकला है नमः और शिवाय। और इसी 5 मुख से पंचतत्व भी हमें मिला है, जिसे हम आकाश, धरती, जल, अग्नि और वायु, जो हमें जीवन में सहारा देते हैं। और पुनः हम जाएंगे तो इसी पांचों तत्व से होकर हमको जाना पड़ेगा। अब 5वां नाम महादेव का याद आया, ईशान है। देखिए महादेव हमसे जो गलती हो जाती है उसे अपने शिष्य समझ कर माफ। तो देखिए हमें हरेंद्र भैया जो 3 सूत्र दिए हैं ये हमें करते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि हम जहां से आए हैं फिर पुनः वही जाना भी होगा। कुछ तो लेकर नहीं आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन लेकर तो जाएंगे, अपना कर्म तो लेकर जाएंगे। जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं वो तो साथ में रह जाएगा। वहां हमें हिसाब भी देना होगा कि हम महादेव जब हमें पृथ्वी पर भेजे हैं
तो कुछ करने के लिए भेजे हैं, और जो यहाँ हम करके जाएंगे वहां को लेखा जोखा लेंगे मारे। इसी चंदवानी के साथ अपने गुरु के चरणों में विराम देता हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बाबा का प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।